कभी किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर ऐसा महसूस हुआ है कि ये नज़ारा ये इतना कमाल का है कि इसे हमेशा के लिए पकड़ कर रख लें? और हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुरंत जेब से फोन निकालना, एक क्लिक, दो क्लिक, एक पैनोरामा, और बस वो पल हमारी गैलरी में सहेज लिया जाता है। बिल्कुल। पर क्या हम सच में उसे सहेजते हैं? आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी आदत पर एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। इसका शीर्षक है बियॉन्ड द लेंस, द आर्ट ऑफ बिकमिंग। अरे वाह। ये कहता है कि शायद यादें जमा करने की इस धुन में हम उन पलों को जीना ही भूल रहे हैं। और ये जो शीर्षक है ना, द आर्ट ऑफ बिकमिंग, यानी बनने की कला, ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब हम कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, हम एक प्रक्रिया है जो हर पल, हर अनुभव के साथ लगातार बन रहे हैं। आज हम इसी बनने की कला को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर तब जब हम कुदरत के बीच होते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने पर होगी। स्रोत हमें बताता है कि जिंदगी में जो असली बदलाव आते हैं वो किसी एवरेस्ट चढ़ने या दुनिया घूमने जैसे बड़े इवेंट से नहीं आते, बल्कि वो उन छोटे, शांत, लगभग अदृश्य पलों से आते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि किसी जंगल में पेड़ों से छनकर आती धूप को देखना या किसी अनजाने रास्ते पर बस चलते जाना। आज हम ये समझेंगे कि ये छोटे छोटे पल हमें अंदर से कैसे गढ़ते हैं और हम उन्हें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादा जगह कैसे दे सकते हैं। चलिए तो फिर इस सोच की गहराई में उतरते हैं। स्रोत की पहली बात बहुत सीधी है और शायद हम सब इससे जुड़ पाएंगे। We capture memories, but sometimes we forget to live them। यानी हम यादें तो पकड़ते हैं पर कभी-कभी उन्हें जीना भूल जाते हैं। ये सुनने में कितना आम लगता है, पर अगर सोचें तो ये हमारी आज की हकीकत है। हाँ, हम बस एक पल से दूसरे पल में भाग रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में खूबसूरती की कमी है। समस्या ये नहीं कि लाइफ लैक्स ब्यूटी। समस्या ये है कि we're too distracted to see it। हम इतने बिखरे हुए हैं कि वो खूबसूरती हमें दिखती ही नहीं है। हमारा ध्यान हमारे फ़ोन के नोटिफिकेशंस में, कल की मीटिंग की चिंता में या अगली छुट्टी की प्लानिंग में इतना उलझा है कि जो पल अभी हमारे सामने हम उसके आर पार दिख जाते हैं, उसे महसूस किए बिना। बिल्कुल, जैसे हम किसी झील के किनारे बैठे हैं, पानी एकदम शांत है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, और हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि इस फोटो का कैप्शन क्या होगा। तस्वीर तो आ जाती है, लेकिन क्या हमने उस पल की खामोशी को सुना? क्या उस ठंडी हवा को अपनी स्किन पर महसूस किया? या हमारा पूरा ध्यान बस एक परफेक्ट शॉट पर था? ये एक तरह का ऑटो पायलट मोड है। हमारा शरीर तो वहाँ है, पर हमारा मन। और इसे आज की भाषा में अटेंशन इकोनॉमी का असर भी कह सकते हैं, है ना? हमारा ध्यान एक बिकाऊ चीज बन गया है जिस पर हजारों एप्स और कंपनियां कब्जा करना चाहती हैं। ऐसे में जानबूझकर अपना फोन जेब में रखकर सिर्फ अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना, पेड़ों से गिरते एक पत्ते को देखना या बादलों के आकार को समझना, ये एक तरह की बगावत है। ये अपने ध्यान को वापस पाने की एक कोशिश है। हम अनुभवों को एक चेकलिस्ट की तरह देख रहे हैं। झील देख ली, टिक। सूर्यास्त देख लिया, टिक। लेकिन हम उन अनुभवों को अपने अंदर उतरने का वक्त ही नहीं दे रहे। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक सवाल आ रहा है। क्या तस्वीरें लेना हमेशा ही बुरा है? कई बार ऐसा नहीं होता कि किसी पल को कैमरे में कैद करना उस याद को मतलब इज्जत देने जैसा है, ताकि हम उसे बाद में दोबारा जी सके? बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत तकनीक का दुश्मन नहीं है, वो हमारे इरादे पर सवाल उठा रहा है। फर्क नियत का है। क्या हम तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए खींच रहे हैं या उस पल से अपने जुड़ाव को गहरा करने के लिए? फोटोग्राफर एंसेल एडम्स ने जब योसेमिटी की तस्वीरें लीं तो वो सिर्फ नज़ारे कैप्चर नहीं कर रहे थे, वो उस जगह की आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। घंटों सही रोशनी का इंतजार करते थे। उनका कैमरा ध्यान भटकाने का नहीं, बल्कि ध्यान लगाने का एक जरिया था। तो सवाल ये है, हमारा फोन हमारे लिए क्या है? एक खिड़की या एक दीवार? एक खिड़की या एक दीवार, ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प होती है। स्रोत हमारी एक बहुत आम सोच को चुनौती देता है। हम सब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव किसी बड़ी घटना से ही आएगा। जैसा स्रोत कहता है, वी थिंक चेंज कम्स ओनली फ्रॉम बिग इवेंट्स, बिग जर्नीज, बिग अचीवमेंट्स। हमें लगता है कि जब हम वो बड़ी नौकरी पा लेंगे या वो लंबी यात्रा कर लेंगे या शादी कर लेंगे, तब
तब हमारी जिंदगी असल में बदलेगी। ये सोचना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हमारी पूरी परवरिश ही ऐसे कहानियों पर हुई है। फिल्मों में, किताबों में हाँ, हीरो एक बड़ी चुनौती का सामना करता है और बदल जाता है। हम हमेशा उस एक क्लाइमैक्स वाले पल का इंतजार करते हैं। हाँ। लेकिन स्रोत कहता है द ट्रूथ इज मच सॉफ्टर देन दैट। हकीकत इससे कहीं ज्यादा नर्म और शांत है। बदलाव पटाखों की तरह नहीं बल्कि घास के उगने की तरह होता है, बहुत धीरे, खामोशी से, पर लगातार। हकीकत ज्यादा नर्म है, ये लाइन बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है कि हम बदलाव को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम उसे बड़े बड़े शोर में खोज रहे हैं, जबकि वो कहीं खामोश, अनदेखी जगहों में छिपा बैठा है। बिल्कुल। हम तूफान का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बदलाव एक हल्की सी फुसफुसाहट में छिपा है। एकदम सही। और यहीं पर स्रोत वो बड़ा सवाल उठाता है, अगर बदलाव बड़ी चीजों से नहीं आता तो फिर आता कहाँ से है? और जवाब बहुत हैरान करने वाला और आसान है। बदलाव की शुरुआत एक अकेले शांत पल से होती है। ये कोई धमाका नहीं बल्कि एक एहसास है। और इसे समझाने के लिए स्रोत कुछ बहुत ही प्यारे उदाहरण देता है जो खासकर प्रकृति से जुड़े हैं। जैसे अ क्वाइट सनराइज, एक शांत सूर्योदय, जब दुनिया अभी सो रही है और आप बस आसमान के बदलते रंगों को देख रहे हैं। या अ कॉन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से हुई बातचीत, शायद किसी पहाड़ी रास्ते पर मिले किसी दूसरे मुसाफिर से जिसने आपको दुनिया देखने का एक नया नजरिया दे दिया है। या फिर अ रोड वी नेवर प्लान टू टेक, एक ऐसा रास्ता जिस पर जाने का कोई प्लान नहीं था, पर हम बस उस पर मुड़ गए और वो हमें किसी अनजान खूबसूरत जगह ले गया। और अगर हम इन उदाहरणों को थोड़ा और खोलें तो ये वो पल हैं जहां हम अपने बनाए हुए दायरे से बाहर निकलते हैं। एक शांत सूर्योदय सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हमारी छोटी छोटी परेशानियों से बहुत बड़ी, बहुत पुरानी एक दुनिया है जो अपने नियम से चल रही है। यह हमें धैर्य सिखाता है। सही बात है। किसी अजनबी से बात हमारे अपने विचारों के बुलबुले को फोड़ती है और एक अनजाना रास्ता, वो हमें नियंत्रण छोड़ना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर बिना प्लान के होती हैं। ये वो पल हैं जिन्हें हम अपनी टू डू लिस्ट में नहीं लिख सकते, ये बस हो जाते हैं। और शायद इसीलिए ये इतने ताकतवर होते हैं, क्योंकि इन पलों में हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। हम ना भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं, ना अतीत का बोझ ढो रहे होते हैं। हम बस उस पल में होते हैं, अपनी पूरी चेतना के साथ। और इन अनुभवों का असर बहुत गहरा होता है। मनोविज्ञान में इसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, जहां ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से मिलता है। ये छोटे पल हमारे अवचेतन मन में जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे हमारे नजरिए को, हमारी सोच को नया आकार देते हैं, बिना हमें पता चले। एक मिनट, यहाँ एक विरोधाभास है। स्रोत एक और उदाहरण देता है जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ए फोटोग्राफ दैट मेड अस पॉज, यानी एक तस्वीर जिसने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। ये अजीब नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि फोटोग्राफी हमें पलों से दूर करती है, और दूसरी तरफ एक तस्वीर ही हमें रुकने पर मजबूर कर रही है। ये कोई विरोधाभास नहीं बल्कि एक बहुत बारीक नुक्ता है। जैसा हमने पहले बात की, ये इरादे का खेल है। ज्यादातर समय हम तस्वीरें खींचते हैं कंज्यूम करने के लिए, उन्हें सोशल मीडिया पर डालने के लिए, लाइक गिनने के लिए। लेकिन कभी कभी कोई तस्वीर, चाहे वो हमारी अपनी हो या किसी और की, हमें चौंका देती है। वो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। वो एक कहानी कहती है, एक एहसास जगाती है। उस पल में वो तस्वीर एक कैप्चर नहीं बल्कि एक कनेक्शन बन जाती है। वो हमें उस पल की गहराई में वापस ले जाती है। तो फर्क देखने और महसूस करने का है। अच्छा, समझ गया। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमने समस्या समझी कि हम पलों को जी नहीं रहे, बस इकट्ठा कर रहे हैं। हमने ये भी समझा कि बदलाव का असली स्रोत बड़े इवेंट्स नहीं बल्कि छोटे शांत पल हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर हम इन बदलने वाले पलों को अनुभव करना चाहते हैं तो हमें असल में करना क्या चाहिए? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मुमकिन है? और यहीं स्रोत का समाधान बहुत क्रांतिकारी लगता है, क्योंकि वो हमारी आम सोच के बिल्कुल खिलाफ जाता है। जब भी हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है, तो हमारा जवाब होता है और करो, और यात्रा करो, और कमाओ, और खरीदो। लेकिन स्रोत कहता है द सोल्यूशन इज नॉट टू सर्च हार्डर बट टू स्लो डाउन, टू फील मोर, टू बी प्रेजेंट। यानी समाधान और ज्यादा खोजने में नहीं है बल्कि धीमा होने में है।
ज्यादा महसूस करने में और वर्तमान में यहीं और अभी मौजूद रहने में। यह कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। जब डेडलाइन सर पर हो, घर की जिम्मेदारियां हो, तो कोई धीमा कैसे हो? क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। धीमा होने का मतलब जिंदगी को रोकना नहीं है, बल्कि उसकी रफ्तार के साथ तालमेल बिठाना है। ये अपनी जिंदगी में शांति की जेबें यानी पॉकेट्स ऑफ प्रेजेंस ढूंढने जैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करें। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपनी सुबह की चाय पीते हुए 5 मिनट के लिए सिर्फ उसका स्वाद और इसकी खुशबू पर ध्यान दें, बिना फोन देखे। या दफ्तर से घर लौटते समय गाड़ी में गाने चलाने की बजाय 5 मिनट के लिए बाहर बदलते आसमान को देखें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं। मतलब समाधान बाहर किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे ध्यान में ही छिपा है। हमें और बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि जो जिंदगी हमारे पास अभी है उसी में पूरी तरह से मौजूद रहने की जरूरत है। ये करने से ज्यादा होने की बात है। एकदम सही। जब हम अपनी जिंदगी को बस घटनाओं की एक लिस्ट की तरह देखना बंद कर देते हैं और उसे अनुभवों की एक धारा की तरह महसूस करना शुरू करते हैं, तब जादू होता है। और जब हम सचमुच इन छोटे पलों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो स्रोत कहता है They begin to shape us, यानी वे हमें आकार देना शुरू कर देते हैं। वो हमारी सोच बदलते हैं, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलते हैं। और ये आकार कैसे देते? क्या ये कोई सचेत प्रक्रिया है जहां हम सोचते हैं कि अच्छा, इस सूर्योदय से मैंने धैर्य सीखा? ज्यादातर समय नहीं। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है। जैसे हर रोज कुछ देर प्रकृति के बीच बिताने से शायद आपके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगे। आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन आप पहले से ज्यादा शांत महसूस करने लगे। या किसी मुश्किल बातचीत को ध्यान से सुनने का अनुभव आपको थोड़ा और हमदर्द बना सकता है। ये छोटे छोटे पल हमारे मूल्यों को, हमारी प्राथमिकताओं को धीरे धीरे बदलते हैं। और अंत में, जैसा स्रोत कहता है, दे चेंज हु वी आर बिकमिंग, यानी वे ये बदलते हैं कि हम इंसान के तौर पर क्या बन रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व किसी एक बड़ी घटना का नतीजा नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे पलों का संग्रह है जिन पर हमने ध्यान दिया है। आज की हमारी बातचीत हमें एक बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत विचार पर लाके छोड़ती है, जो स्रोत के आखिरी हिस्से से आता है। ये एक तरह से पूरी चर्चा का निचोड़ है। स्रोत कहता है, नॉट ऑल मोमेंट्स आर मेंट टू बी कैप्चर्ड, सम मोमेंट्स आर मेंट टू चेंज अस। हर पल कैद करने के लिए नहीं होता, कुछ पल हमें बदलने के लिए होते हैं। ये एक बहुत गहरी याद दिलाने वाली बात है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का सबसे सार्थक अनुभव कैमरे के लेंस के बाहर होता है। वो तब होता है जब हम बस उस पल में मौजूद होते हैं, अपनी पूरी जात के साथ, और से खुद को बदलने की इजाजत देते हैं। कोई अविश्वसनीय सूर्यास्त हो या बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी महक आए, तो शायद पहला काम फोन निकालना ना हो, शायद पहला काम बस एक गहरी सांस लेना हो और उस पल को अपने अंदर उतरने देना हो। उसे कैद करने की बजाय उसका हिस्सा बन जाना हो, क्योंकि शायद वही पल आपको बनने की कला में एक कदम और आगे ले जाए। आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है, सोचिए आपकी जिंदगी का वो कौन सा छोटा सा कुदरती पल था। शायद बारिश की महक, या किसी पहाड़ की खामोशी, या सिर्फ एक पेड़ पर बैठी चिड़िया की आवाज, जिसे आपने कैमरे में कैद नहीं किया, पर उसने चुपके से आपको हमेशा के लिए थोड़ा सा बदल दिया। वो कौन सा पल था जिसने आपको बनाने में मदद की?